सच्चे बाप का दिल का दुलारा बच्चा बनने की, तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करने की, मेरा बाबा आ गया ये संदेश उमंग उत्साह से सब तक पहुंचाने की, कोई भी संदेश से वंचित न रह जाए इसका ख्याल रखने की, दिल से सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षा। वरदाता शिव का वरदान है कि हम सभी आत्माएं त्याग तपस्या के द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी बने। ईश्वरीय सेवा कल्याणकारी सेवा है, सभी आत्माओं के प्रति है, इसलिए सफलता के लिए त्याग और तपस्या मांगती है। जो श्रीमद् प्रमाण त्याग और तपस्या करते हैं वे ही सर्व के कल्याणकारी होने का वरदान प्राप्त करते हैं। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा शिव कि जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपनी गर्माहट का अनुभव कराती है, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम तपस्या और त्याग करते हैं तो ये अलौकिक तपस्या और त्याग की झलक भी दूर से ही सभी को आकर्षित करती है। हमें सेवाधारी होकर रहना है, लेकिन साथ साथ त्यागी और तपस्वी मूर्त भी बनना है। तब सेवा का प्रत्यक्ष फल जो है वो स्पष्ट दिखाई देगा। त्याग करना है अर्थात कोई भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार अर्थात दैहिक कमजोर, व्यर्थ, नकारात्मक साधारण संकल्प ना हो, तमोगुणी संस्कार ना हो। पुराने पराये दैहिक संकल्प की जगह अब सभी के प्रति शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, समर्थ, कल्याणकारी संकल्प ही उत्पन्न हो। संस्कार भी सतोगुणी हो, बाप समान हो, सदा विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी, परोपकारी, रहम दिल, क्षमाशील के संस्कार हों। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी हो। कुछ भी हो जाए, कैसी भी कोई आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपना व्यवहार सदा शुभ, शुद्ध, समर्थ, सकारात्मक संकल्पों वाला ही हो। पुराना कभी भी संस्कार यूज नहीं करना है। सेवा की सफलता के लिए तपस्वी भी होना जरूरी है। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति में, दृष्टि में सिर्फ सभी का आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे, चेतन आत्मा दिखाई दे और उसका सतोगुणी चरित्र दिखाई दे, देह कभी ना दिखाई दे। ऐसी तपस्या करनी है। हम आत्माओं में जो भी संकल्प उठे उसमें विश्व में मौजूद सभी आत्माओं प्रति कल्याण ही समाया हुआ हो, तब सर्व के कल्याणकारी कहलाएंगे। तभी सेवा हमारी फलीभूत भी होगी। आत्माएं अपना संबंध परमपिता परमात्मा संग जोड़ेंगी और अपना वर्षा लेंगी। सब परमपिता परमात्मा जी के बन जाएं, यही तो सेवा की सफलता है। तो विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है। देह का भान झूठा भान है, ये हमको समझ अभी मिलता है, लेकिन जिसे हम आत्माओं ने विस्मृत होकर अपनाया है, इसलिए और काफ़ी लंबे अरसे तक अपनाया है, इसलिए इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल अनुभव करते हैं। अब हमें इस देह के भान से पार जाना है, झूठ को छोड़ना है, सत्य को स्वीकार करना है। इसलिए चित्र अर्थात विनाशी शरीर को नहीं देख चेतन आत्मा को और आत्मा के चरित्र को अर्थात सतोगुणी आत्मा को देखना है। अव्यक्त इशारे हम आत्मा को मिल रहे हैं सदा हर्षित रहने के लिए। वो तब हम रह सकते हैं जब हम अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनाएं। स्मृति दिला रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि हम सभी मास्टर विश्व निर्माता हैं, तो निर्माण का गुण सहज हम आत्माओं में आ जाएगा और निर्माणता, सरलता स्वाभाविक रूप में रहेगी। अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली हम आत्माओं में आ जाएंगे। स्मृति से समर्थी आती है, तो सदैव स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर हर संकल्प व कर्म करने की समझते रहें शिव बाबा। ऊंची स्मृति, ऊंची स्थिति, फिर छोटी छोटी बातें बचपन का खेल लगेंगी, उनका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा।
सरल सहनशीलपन सदा हर्षित रहेंगे। हम सभी निराकार आत्माएं निराकार धाम की रहने वाली हैं। निराकार परमपिता परमात्मा के हम संतान हैं। हम आत्माओं का बाबा ही संसार है। ये सच्चाई है, ये अविनाशी सच्चाई है। हम नहीं दिखाई देने वाली अविनाशी आत्माओं की फीलिंग्स को, दुख को सिर्फ परमपिता परमात्मा ही समझ सकते हैं, क्योंकि वे ही हम आत्माओं के पिता होने के नाते जानते हैं हमारे पाठ को, कर्मों की गुह्य गति को। और कोई देहधारी, यहाँ तक कि शरीर का पिता भी हम आत्माओं की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो कर्मा का रोल है, आत्मा का पिता नहीं है। और आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। तो आत्मा का पिता परमात्मा ही सब कुछ समझ सकते हैं और बता सकते हैं। तो जब शिव बाबा ही हम आत्माओं का संसार है, ये समझ हमको मिल गई है, तो अब हमारे संस्कार भी तो हमारे परमपिता जैसे होने चाहिए। उन्हीं की तरह हम सभी को विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी, क्षमाशील, रहम दिल, परोपकारी बनना है। ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, समझ का स्वरूप, शक्तियों का स्वरूप बनना है। हमारे शिव पिता परमात्मा इन विशेषताओं के सागर हैं। तो अब उनके बच्चे हैं, तो हम आत्माओं में भी वो विशेषताएं जरूर होनी चाहिए। हम सागर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम स्वरूप जरूर बन सकते हैं। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि हम सब अपनी सूक्ष्म शक्ति मन को अब शक्तिशाली बनाएं। हर घंटे 5 सेकंड के लिए या 5 मिनट के लिए भी 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज हम ज़रूर करें। ये एक्सरसाइज मन को सशक्त बनाएगी। समझ देते हैं हमारे शिव पिता परमात्मा कि हम सभी आत्माएं असल में एक देशी हैं, सब परम धाम की रहने वाली हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी बनकर यहाँ पाठ बजा रही हैं, लेकिन है ज्योति बिंदु आत्मा और सब की सब परम धाम निवासी हैं। परम धाम हम आत्माओं का अपना धाम है, ओरिजिनल धाम है, निज धाम है। वो स्वीट धाम है जहाँ शिव पिता परमात्मा रहते हैं। हम सब भी जब वहाँ रहते हैं तो अपने स्वीट सतगुणी स्वरूप में रहते हैं। प्यारा सा देश है वो, कोई भेदभाव नहीं, कोई नफरत नहीं। सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर, विस्मृत होकर, पुनर्जन्म में आकर जब हम सब गिर जाते हैं, तब ऊंचे धाम से शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं से मिलने आते हैं। ये मिलन हम दिल शिकस्त बन जाने वाली आत्माओं को खुशियों से भरपूर कर देता है, फिर से हमको सुरजीत करता है, फिर से हमें ओरिजिनल की तरफ लौटने की समझ देता है। ओरिजिनल सुखदाई है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसको अपनाना है। हम आत्माओं का अनादि आदि दर्शन कराकर शिव पिता परमात्मा ड्रामा में आत्माओं के 5 स्वरूपों की भी जानकारी देते हैं। 5 स्वरूप अर्थात परम धाम से ज्योति बिंदु आत्मा जब सृष्टि रूपी ड्रामा में आती है तो आदि में वो देवता स्वरूप होती है, पुनर्जन्म में आते मध्य में वो पूज्य स्वरूप होता है उसका, और संगम में ब्राह्मण स्वरूप, और ब्राह्मण बन कर्मयोगी फरिश्ते का पाठ बजाते हुए फिर फरिश्ता स्वरूप बनती है। दैहिक स्मृतियों ने हम आत्माओं को कमजोर बना दिया है, एकदम विस्मृत कर दिया है। अभी पुनः स्वरूपों की स्मृति दिलाकर शिव पिता परमात्मा हमें सशक्त बनने की समझ देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ने 5 ही रूपों के कर्तव्यों को निभाकर अनुभव किया था कल पहले भी संगम युग में, इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का गायन होता है। ऐसे ही हमें भी 5 स्वरूपों को धारण करना है। 5 स्वरूपों की ड्रिल करते हुए उन स्वरूपों को अनुभव करना है, मन को एकाग्र शक्तिशाली बनाना है, और वो मन जो है एकाग्र शक्तिशाली होकर माया जीत बन जाएगा। सब तरह की कमी कमजोरियों पर जीत हासिल कर लेंगे। दिल से मेरा बाबा कहते हुए पुरुषार्थ में तत्पर रहना है तो 1000 गुना सहयोग स्वतः ही ऑलमाइटी अथॉरिटी से हम आत्माओं को मिलता है। पुराने सब संस्कारों को अब समाप्त करना है, उसके लिए दृढ़ संकल्प करना है। अपने परिवर्तन की तिथि भी तय करनी है। जितना हम सभी आत्माएं इन 5 स्वरूपों को सामने लाकर अनुभव करेंगे,
उतना हम मन को शक्तिशाली बना सकेंगे। इस स्वमान में रहना है कि मैं 5 स्वरूपों की ड्रिल करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप है कि मैं अजर अमर अविनाशी शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा की संतान हूँ। ये ज्योति बिंदु स्वरूप हम आत्माओं का चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा है देवता रूप। ये रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। स्मृति में रख अनुभव करना है कि मैं देवी देवता धर्म की स्थापना में मददगार बनने वाले निराकार शिव की प्यारी संतान हूँ। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप है। जो संगम युग में परमात्म याद में स्व परिवर्तन करते हैं, उनकी फिर यादगार मंदिर में जड़ चित्र बनते हैं। तो स्मृति में रख अनुभव करना है कि मैं अपने शुभ संकल्पों के द्वारा यादगार मंदिर में जड़ चित्र बनने वाली आत्मा हूँ। चौथा रूप है संगम युग में ब्राह्मण स्वरूप। तो मैं आत्मा इस समय परमात्मा की पवित्र रचना हूँ। स्वमान और अनुभव करना है कि मैं संगम युग में ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। इस जन्म की महानता का, इस ब्राह्मण जन्म की महानता का अनुभव करना है। पांचवा रूप है फरिश्ता रूप। ब्राह्मणपन कर्मयोगी फरिश्ते का कर्तव्य निभाकर फरिश्ता बनना है। सोमान है मैं आसुरीपन का विनाश कर सृष्टि को स्वर्ग बनाने में मददगार बनने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। बीज रूप स्थिति शांति स्वरूप आत्मा का आदि स्वरूप पवित्र स्वरूप होता है। मध्य पूज्य दिव्य स्वरूप, संगम युग ब्राह्मण स्वरूप शक्ति युक्त स्वरूप, अंतिम स्वरूप कर्मातीत स्वरूप अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है। इन स्वरूपों की ड्रिल कर हमें पुनः अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। पांचों ही रूप प्यारे हैं, इसलिए हर घंटे में 5 सेकंड या 5 मिनट लगाकर ड्रिल करने की समझते रहें। अव्यक्त बाप दादा जो भी रूप हम सोचें उसका हम अनुभव भी करें। हर रूप की विशेषता को अनुभव करें। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में हम बिजी रखें। ये हम आत्माओं को अव्यक्त बाप दादा जी का फरमान है, क्योंकि बिजी रखेंगे तो हमको बहुत लाभ होगा। मन इस एक्सरसाइज से, ड्रिल से सदा ठीक रहेगा, शक्तिशाली बनेगा, व्यर्थ और अयथार्थ संकल्पों से बच जाएगा। मन का मालिक बन उसे श्रीमत प्रमाण चलाना है। हमें मन जीत जगत जीत बनना है। जिस भी समय जो भी संकल्प हम करना चाहें वही संकल्प हमारा मन करे। इस तरह मन को चलाना है। सेकंड में स्टॉप लगाना भी हमको सीखना है। प्रभाव मुक्त रहते हुए श्रीमत प्रमाण चलकर मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्वशक्तियों को समय पर यूज कर अपने शिव पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष जरूर करना है। क्योंकि जब हम शक्तियों का स्वरूप बनेंगे और समय पर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे तो यकीनन हमारे सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा जो सर्वशक्तियों के दाता हैं वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। दिल में सदा शिव बाबा को रखकर दिल से मेरा बाबा कहकर उनके संग रहकर उनसे शक्तिशाली सहयोग लेना है। संस्कार परिवर्तन करना है। पुराने संस्कारों को मिटाना है। पुराने संस्कार इमर्ज ज़रूर होंगे क्योंकि 63 जन्म उन्हें हमने यूज़ किया है। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि संस्कारों का काम है आना और हमारा काम है उनको समाप्त करना। बाबा चाहते हैं कि हम सब उन्हें ये लिख कर दें, डेट फिक्स करें कि कब हम दृढ़ता से संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, अर्थात पुराने दैहिक संस्कार बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह ईश्वरीय संस्कारों को यूज़ करेंगे। डेट फिक्स करने से हो जाएगा, यकीन दिला रहे हैं अव्यक्त बाप दादा। जो संकल्प अनुसार करने वाले होंगे संकल्प, उनकी सेरेमनी मनाएंगे। वाह बच्चे वाह की शाबाशी भी बाप दादा देंगे। उच्चतम सेवा कर ऑलमाइटी गवर्नमेंट में हमको मशहूर होने का ऑफर दे रहे हैं बाबा। नई इन्वेंशन निकालने की समझ दे रहे हैं। निर्विघ्न रहना है। विघ्न ज़रूर आएंगे, प्रभाव में नहीं आना है। अचल अटूल शांत स्थिर रहकर सब कुछ पार करना है।
हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। कोई गलती नहीं, श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना है। लास्ट आते हुए भी हम फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं, ये भी उमंग उत्साह दिलाते हैं बाप दादा। डबल अटेंशन रखेंगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। प्यार और दुआओं का पात्र हमको बनना है। जितनों को वर्षा हम दिलाएंगे उतना अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। एक्सरसाइज से मन मनाभव होने में हमको मदद मिलेगी। मन हमारा शक्तिशाली होगा तो विश्व परिवर्तन के हम निमित्त बनेंगे। बाबा कहते हैं कि विधि पूर्वक पुरुषार्थ करके हम सभी उड़ते रहें और औरों को भी उड़ाते रहें। हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना भी है, अन्य आत्माओं को दिलाना भी है, क्योंकि सभी आत्मा भाई हैं। तो जितना वर्षा हम आत्माएं दूसरी आत्माओं को दिलाने के निमित्त बनेंगे, उतना ही राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा भी मिलेगा। जो श्रीमत पर पूरा चलते हैं, बाप दादा की आशाओं को पूरा करते हैं, वो बाप दादा के प्यार और दुआओं का पात्र बनते हैं। ऐसे आज्ञाकारी बन हमें भी प्यार और दुआओं का पात्र बनना है। हम आत्माओं को ऊंची स्मृतियां दिलाकर फिर से ऊंचा बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए